नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है और इस बैठक में एक अहम फैसला ये लिया गया है कि 29 नवंबर को जो किसान ट्रैक्टर के जरिए संसद कूच करने वाले थे उसे स्थगित कर दिया गया है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होगी, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, पर किसान अभी भी अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज बैठक में अहम फैसला लिया गया। 29 नवंबर को पूरी प्लानिंग के साथ किसान संसद को घेरने की तैयारी कर रहे थे, पर उसे स्थगित कर दिया गया। देखिए, कोई भी प्लान अगर इस तरह के आंदोलन में बनाया जाता है और उसके ऊपर रिथॉट किया जाता है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, वो उस पर मैं आऊँगा। लेकिन इस डिसीजन के पहले क्या हुआ है उसको समझना ज़रूरी है। कल मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ने साफ साफ कहा कि कानून वापस लिया जा रहा है। अब इस तरह के आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि 29 तारीख को ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और 29 तारीख को ही इन्होंने ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया था। दूसरी खबर एक और आई कि रिपब्लिक टीवी के इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है और जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो किसान भी नहीं हैं। दो खबर ये आई। तीसरी बात एक और हुई कि जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाकायदा ये ऐलान किया कि सत्र के शुरू होते ही पहले दिन ही इस बिल को लाया जाएगा और तीनों कानून को वापस लाया जाएगा, इसलिए वो लोग अपने अपने घर चले जाएं। अब जब लगातार इस तरीके से सरकार, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप वापस जाएं, आप वापस जाएं, आप वापस जाएं, आपकी मांगों को पूरा कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ प्लान कर रही है कि आपने संसद के अंदर कानून वापस किया और उसके बाद आप कड़ाई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाएंगे। अब एक और जो उसमें मसला आ रहा है कि इन लोगों ने तो घोषणा कर दी थी। अब दिक्कत ये हो रहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने माफ़ी मांगते हुए इसकी घोषणा की थी, तब से ये लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। फिर इन लोगों को लगा कि एक काम किया जा सकता है कि हम संसद के पहले दिन हम पहुँचें। सोमवार को सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन ये सारा कुछ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम एमपीज़ को कहा है कि भाई आप संसद के अंदर में रहेंगे, कोई आदमी छुट्टी नहीं लेगा। तो ये सब कुछ क्लैश कर रहा था। ये समझिए कि शायद ये थॉट आया कि भाई 29 तारीख को इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी, बहस में इस पर चर्चा होगी, हम लोग दबाव बना करके रखेंगे, ये साबित कर पाएंगे कि हमारे दबाव की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन कृषि मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी। तो जिस वजह से, देखिए, ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, ये किसान नहीं हैं। ये सब के अंदर जो है वो मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, सांसद बनने का, विधायक बनने का वो जो लड्डू अंदर फूट रहा था, वो सब का सब पंचर हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो जीत का एहसास वो नहीं करवा पा रहे हैं ड्यू टू कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से अचानक से फैसला ले लिया। अब दूसरा बात कि जो ये इन्होंने कहा कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं या अभी नहीं कर रहे हैं, 4 तारीख को हम डिसाइड करेंगे। 29 तारीख को जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो 4 को आप क्या डिसाइड करेंगे? आपने आह्वान किया कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, तो अगर ट्रैक्टर रैली पिछली बार जो 26 जनवरी को हुई उससे कमज़ोर हो जाए तो ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आप आंदोलन, ये कोई आंदोलन का, ये कोई अन्ना हजारे नहीं है कि जहां अकेले भी खड़े हो जाए। इनका मॉरल जो पूरा वैल्यू इतना ज़्यादा है कि देश की जनता जो है वो कहे कि भाई एक ईमानदार आदमी इस तरह से कर रहा है। ये सब तो फ्रॉड हैं, ब्लैकमेलर्स हैं। तो ये इनके पास एक तो आंदोलन को कैसे वो जश्न में, आंदोलन में ज़्यादा लोग और जश्न में कम लोग,
तो ऐसे ही इनकी हवा निकल जाएगी। अब दूसरी समस्या, लोग नहीं आ रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं और अगर भीड़ नहीं होती है, आपने बड़ा प्लान तो कर दिया, और ये इसलिए क्योंकि आप देखिए, ये कोई पहला ऐलान नहीं है। ये कभी रेल रोको, तो कभी नेशनल पूरे देश भर में बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और हर बार इनका पूरा प्लान जो है फेल रहा। जनता इनके साथ नहीं, किसान इनके साथ नहीं। अब अगर 29 तारीख को भीड़ कम होती, लोग कम आते, तब तो इनकी तो फजीयत हो गई होती। तो ये दोनों ही रीज़न, एक तो सरकार पिछले 48 घंटे में लगातार हरियाणा के सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये जो कहा जा रहा है कि भाई आप अब जाएं, आप अब जाएं, आपका काम हो गया, पहले ही दिन हम लाएंगे, डिस्कशन थोड़ा करेंगे। और अब इसमें दूसरा जो एक और अहम पहलू है कि क्यों ये पोस्टपोन हुआ। ये आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो टायर्ड रिटायर्ड थके हारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो चुनाव नहीं जीत पा रही थी, उनके द्वारा प्रायोजित है। ये खालिस्तानियों के द्वारा प्रायोजित है, ये पाकिस्तानियों के द्वारा प्रायोजित है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब इतने दिन जो ये चला, अब ट्रैक्टर्स आएंगे। जैसे हम लोग तो जान रहे हैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पंजाब से वो स्कॉर्पियो और एसयूवीज और गाड़ियाँ आती थी, शराब बांटी जाती थी, गांव से लड़कों को उठाया जा रहा है, फ्री में दिल्ली जाना, दिल्ली आना, और शिफ्ट में सब लोग कर रहे थे। इसके लिए पैसे चाहिए। अभी क्या हुआ है कि चूंकि इन लोगों के हाथ से सब कुछ चला गया, रिसोर्सेज नहीं हैं। अब खालिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि बेकार इन लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना है। पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया, उनके पास तो अपना सरकार को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, तो वो वहाँ से भी पैसा बंद हो गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये समझ में आ गया। अब केजरीवाल अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लगे, और उन लोगों को ये समझ में आ गया कि मोदी ने एक ऐसा स्ट्रोक खेल दिया है जिससे इस किसान आंदोलन से जो फ़ायदा उठाना था चुनाव में, वो फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इसलिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इनको डिच कर दिया, और इसलिए इनके चेहरे पे मायूसी है। आप देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मैयत में बैठे हुए हैं। आपका साल भर का आंदोलन, आप डिमांड कर रहे थे कि भाई किसान कानून को जो है, कृषि कानून को वापस लो, ये डिमांड सरकार ने मान भी लिया, तो आपको तो डंका बजाना चाहिए, डांस होना चाहिए, जुलूस निकलना चाहिए, हार पहन करके घूमना चाहिए, आपको तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के चेहरे को देख के लग रहा है कि भाई कोई बहुत बड़ा हादसा इनके साथ हो गया है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो आज एक और पूरी हुई है पराली को लेकर। सरकार ने कह दिया है कि पराली जलाना कोई अपराध नहीं। देखिए, ये तो सरकार लगातार गलत से गलत फैसला ली जा रही है। आप ये क्या कहना चाह रहे हो कि जो कृषि मंत्री आकर के इन्होंने कह दिया कि पराली को जो है उसको हम डिक्रिमिनलाइज कर देंगे, उसको अपराध के सेक्शन से हटा देंगे, तो कोई भी कुछ भी जलाओ, फिर दिल्ली को बनने दो चिमनी, फिर यहाँ पे सारे बच्चों के फेफड़े जो है वो काले हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये राजनीति साधने के लिए आप इस तरह का फैसला लेंगे। ये बात क्यों नहीं कहा सरकार ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर बहस हो रही थी? सुप्रीम कोर्ट का भी अलग बने सिस्टम है। किसानों की बात आती है, वो कहते हैं कि नहीं, उनका कोई दोष नहीं, उनके लिए कोई कार्य। अरे भाई, कानून जब तक नहीं होगा, जब तक आप किसी चीज़ के लिए कोई गलत चीज़ हो रहा है, पराली की वजह से पूरा एनसीआर जो है वो जहन्नुम बन गया है, और आप जो है इसमें अब कहाँ है भाई वो ग्रेटा थनबर्ग तो वो टूल किट घुमा रही थी, उनको तो इसका विरोध करना चाहिए। कहाँ गया वो टूल किट गैंग? कहाँ गई वो बेंगलोर की लड़की जिसको जो इन्वायरमेंटलिस्ट थी और देश के खिलाफ जो है इस तरह का पूरे प्रपंच में? तो ये सारे चीज़ें, ये सब लोग एक के बाद एक एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। अगर कोई ग्रेटा थनबर्ग इन्वायरमेंटलिस्ट थी, अगर है, अगर वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पैसे लेकर टूल किट नहीं वो बांट रही थी ट्विटर के ऊपर, तब तो उसको ये कहना चाहिए कि सरकार ने गलत फैसला लिया। आप धुआं करें, आप पराली जलाएं, और उसके ऊपर सरकार ये कह रही कि हमने इस बात को मान लिया। तो आप जब तक, मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो ढील दिए जा रही है। 29 तारीख को मेरा जो हंच है वो यही है कि जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने, फिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, और जिस हिसाब से कृषि मंत्री ने सारी चीज़ों को लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि आपकी मांग पूरी हो गई, आप जाएं,
एमएसपी के ऊपर कमेटी बन गई है, वहाँ बैठ कर के हम लोग बातचीत करेंगे। वो अपने आप में एक संकेत है कि कानून वापसी के बाद अगर ये स्वयं से वापस नहीं जाएंगे तो इनको वापस भेजा जाएगा। और देश की जनता भी यही चाहती है कि यथाशीघ्र इन लोगों की नौटंकी यहीं पे बंद होनी पर चाहिए। इन लोगों ने 29 का इंतजार क्यों नहीं किया, आगे तारीख क्यों दे दी कि 4 दिसंबर को फिर से बैठक करेंगे? देखिए वो क्या कहेंगे, आप समझिए, ये लोग इतने बड़े फ्रॉड हैं, इतने बड़े इन लोगों के आपस में ही टूट फूट है। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई लखीमपुर खीरी में, 24 घंटे में पहुँच गए टिकैत साहब, वहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि बाकी जो सिंगू बॉर्डर पे जो बैठे हुए कम्युनिस्ट और इधर उधर के जो किसान फर्जी नेता हैं, इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसने पैसे खा लिए बीजेपी से। ये आपस में भी तो उनका ये है, तो ये कह देना कि अगर ये कहेंगे कि भाई 29 तारीख को हम कैंसिल कर रहे हैं, अब हम ट्रैक्टर मार्च नहीं करेंगे, सारे लोग इन्हीं लोगों के ऊपर शक की निगाह से देखेंगे भाई कितने पैसे खा गए, कितने पैसे खा लिए तुमने सरकार से। तो ये आपस में ही इन लोगों में तोड़ फोड़ है। चडूनी मीटिंग में रहता है तो टिकैत नहीं रहता, टिकैत रहता है चडूनी नहीं रहता। और भी बड़े बड़े बीएम सिंह वगैरह जो पहले से इस संयुक्त मोर्चा में थे ऑलरेडी चले गए। आपस में ही इन लोगों का गठजोड़ नहीं बन पा रहा है। और अब जब सब कुछ हो गया है तो सबसे आगे फिर से अभी तो बात हुई थी कि वो लखीमपुर खीरी में जिन परिवार के लोगों को लाठी से मार मार के मार दिया गया, उसके घर पे योगेंद्र यादव चले गए। तो संयुक्त मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए बर्खास्त किया था। अब जब सरकार ने ये फैसला ले लिया तो अभी 1 महीने पूरे नहीं हुए वो स्टेज पे आ गया। ये तमाशा चल रहा है, ये किस तरह का तमाशा है। और अचानक से मैंने देखा तस्वीर पे कि वो वहाँ पे नर्मदा बचाओ अभियान वाली मैडम पहुँच गई। अब वो मैडम का क्या काम है भाई, एनजीओ चलाना है, एनजीओ चलाओ, किसान हो क्या? तो ये तमाशा है। और मुझे लग रहा है कि इट इज़ हाई टाइम कि इस सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये इस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी में फ़र्क है। कल 10,000 पॉकेट मार खड़े हो जाएं दिल्ली के अंदर में, चक्का जाम कर दें और कहें कि भाई हमारा ये बर्थ राइट है पॉकेट मारी करना, आप अलाउ कर देंगे कि उसको मार के भगाया जाएगा? तो ये इस तरह की वाहियात चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी भी पॉलिटिक्स कर रही है, उनके सामने चुनाव है और बाकी लोग तो ऑलरेडी पैसे। सर 29 तारीख को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, मांगे तो उनकी बढ़ती जा रही है। अब एमएसपी पर भी हालांकि सरकार की तरफ से बता दिया गया कि कमेटी बना दी गई है, पर वो कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे उन्हें मुआवजा दिया जाए, बिजली बिल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे अब उनके निकल। शहीद हो गए ये अच्छा किया आपने ये सवाल कर दिया। शहीद हो गए, कहाँ शहीद हो गए? एक आदमी की मौत हुई थी, वो भी दूसरी वजह से। इन लोगों ने लाश को वहां पर रख दिया। 700 का आंकड़ा बता रहे हैं। अरे भाई 700 का आंकड़ा कहाँ है? किसी का पोस्टमार्टम हुआ है? कहीं कोई रेकी की गई? कहीं पे कोई रिपोर्ट दर्ज है? अपने मन से मैं तो सुन रहा था, कोई 550 कह रहा है, कोई 700 कह रहा है और राहुल गांधी 750 कह रहे हैं, कोई 800 कह रहा है। पहले ये तो तय हो जाए भाई कितने लोग मरे हैं और किस चीज़ के लिए मरे हैं। कोई गांव में जाकर के किसी का डेथ हो जा रहा है, किसी का नेचुरल डेथ है, उसका आप काउंट कर लोगे भाई कि शहीद हो गए? ये नाखून कटा करके शहीद होने का परंपरा, ये तमाशा, ये वामपंथियों का ये ड्रामा है कि शहीद हो गए, शहीद हो गए। कि अबे शहीद हो गए किस चीज़ के, कैसे शहीद हो गए भाई? अगर उनकी डेथ हुई है तो एक तो एफआईआर लगाना चाहिए नेताओं के ऊपर। भाई जो गांव छोड़ छोड़ करके जो किसानों को बहका करके तुम लेकर के आ रहे हो, ये भी पता करना चाहिए ना कि भाई वो किसान हैं, वहाँ पे लोगों का डेथ जो हुआ है कि किसान हैं कि मजदूर हैं, भूमिहीन हैं। अगर भूमिहीन लोग मर रहे हैं तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाई वो यहाँ क्या कर रहा था। ये तो पूरा ये कानून तो उनके लिए है कि उन किसानों के लिए जिनके पास जमीन है। तो ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा, ये अफवाह, ये जो मैं तो शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूँ, ये जो दिल्ली में बैठा हुआ जो लुटियन पत्रकार का जो माने भांड लोगों का जो गैंग है, ये अन्नदाता 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 अब शहीद शहीद करना चालू कर दिया। भाई कितने लोग हैं? कोई लिस्ट है? कहाँ लिस्ट बनी भाई? 750 लोग मर गए, किसी की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है। और उसका क्या होगा? जिन लड़कियों का वहाँ पर रेप हुआ, वो बंगाल की बेटी जिसको इन लोगों ने गैंग रेप करके उसको मार दिया, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई होगी? ये तमाशा कर रहे हैं। इसमें सब लोग मिली भगत थी।
क्या अपराधियों को बचाने का काम ये योगेंद्र यादव कर रहा था? योगेंद्र यादव को आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया वो भी किसान नहीं है। अरे भाई कोई किसान नहीं है, राकेश टिकैत किसान है। ये कब से किसान हो गए? इनका इनकम टैक्स रिटर्न देखिए, क्या किसानी से हो रहा है या इनका? ये सारे नेताओं, देखिए आंदोलन उसे अच्छा लगता है जिसके पास कुछ मॉरल कैपिटल हो। इस तरह के आंदोलन में भाई जेपी थे, एक आदमी विनोबा भावे थे, अन्ना हजारे थे। इन लोगों का आंदोलन है, उसका एक अलग रिस्पेक्ट, अलग वैल्यू होता है। ये तमाम तरह के ब्लैकमेलर्स, पॉलिटिकल पार्टी से पैसे खाने वाले लोग, पॉलिटिक्स माने चुनाव के पहले उम्मीदवारों से पैसे लेने वाले लोग, ये आंदोलनकारी बन जाएंगे खुद को। ये पता नहीं ये किस तरह का सिस्टम है। और मुझे तो आश्चर्य है कि भाई इस तरह की बात मीडिया क्यों नहीं बताता। भाई कितने लोगों की मौत हुई, कहाँ मौत हुई, कहाँ है लिस्ट? तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि सरकार को जितना आप सुने, और ये देखिए आप, ये तो बोल रहे मैं शहीद हो गए, और उनका क्या? जिन लोगों ने ग्रुप बना करके एक मजदूर को मार करके अंग को काट काट करके जो है उसको ये कर दिया, उसको कौन पनिशमेंट देगा? तो आप किसान के नाम पे, आंदोलन के नाम पे लाल किले के ऊपर चढ़ करके आप तमाशा करेंगे। आप जो है लाल किले के प्राचीर को जो है आप बाकायदा अपवित्र करेंगे। पुलिस वाले के हाथ के ऊपर जो है, एसएचओ के ऊपर हाथ के ऊपर जो तलवार लगा दिया था उसका हाथ कट गया। तो आप गुंडे, मवालियों, बदमाशों को आप प्रोटेक्ट करेंगे आंदोलन के नाम पे। उनको पकड़ा नहीं जाएगा जो ट्रैक्टर से जो वहाँ पर रौंद का काम कर रहे थे, उनको पकड़ा नहीं जाएगा जो लाल किले के ऊपर जो है वो रकस मचा रहे थे, पुलिस वाले को मार रहे थे। तो ये सब तमाशा बंद होना चाहिए। देश के लोग ऑलरेडी दे आर लूजिंग आउट पेशेंस विद दिस काइंड ऑफ पीपल, और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून वापस आ जाता है उसके बाद भी ये डटे रहते हैं, तो ये परीक्षा है प्रधानमंत्री मोदी की, 56 इंच के सीने की, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की और मनोहर लाल खट्टर की, कि क्या भाई आप में कुछ दम भी है या नहीं है कि राजनीति के चक्कर में आप जो है अपने ही समर्थक, अपने ही वोटर्स और अपने ही माने देश के लोगों को आप बंदी बनाना चाहते हो। तो ये फैसला 29 तारीख को होगा। इट इज़ नॉट ओनली कि ये किसान वाले क्या करते हैं, ये फ्रॉड्स लोग क्या करेंगे, सरकार क्या करती है, लोग उस पर भी निगाह डाले हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से जानकारी देने के लिए। तो 29 तारीख को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। पहले ही दिन कृषि कानून जो रद्द करने का ऐलान पीएम मोदी ने किया है उसे पेश किया जाएगा। उसके बाद संसद में ये तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। पर देखने वाली बात ये होगी, जो लगातार किसान अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं, उस पर सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल 29 को किसानों की ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया गया है। अब संयुक्त किसान मोर्चा 4 दिसंबर को बैठक करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।